तो सबसे पहले बात करते हैं कि ममता की पार्टी क्या खत्म होने की तरफ बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के 272 क्या बंगाल से ही या बंगाल के एक बड़े हिस्से से ही पूरे होने जा रहे हैं। ये बात हम क्यों कर रहे हैं? बीजेपी के एक लोकसभा सांसद सौमित्र खान, उन्होंने एक बड़ा दावा किया है और उन्होंने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद, लोकसभा के 20 सांसद, उनके कुल 29 सांसद हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में और वो बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। और 29 में से 20, ये 2/3 पूरा बनता है। तो इस लिहाज से अगर वो आए तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ भी लागू नहीं होगा। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि सौमित्र खान जो बात कह रहे हैं कि वो 100% पक्की है, सच है और वो 20 सांसद आना ही चाहते होंगे, लेकिन अगर ऐसी कोई संभावनाएं हैं तो इसका मतलब तृणमूल कांग्रेस के अंदर एक खुली और बड़ी बगावत शुरू हो चुकी है और वो कहां जाकर के रुकेगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पहले ही उनकी एक सांसद जो हैं, उन्होंने पार्टी के सारे पदों से आज इस्तीफा भी दे दिया। अभी हालांकि उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी के अंदर मैं बनी रहूंगी। और दूसरे एक और उनके सांसद हैं सुखेंदु शेखर रे, वो पार्टी से नाराज चल रहे हैं और वो राज्यसभा के सांसद हैं। तो वो उनके बारे में भी चर्चाएं ये हैं कि दिल तो उनका भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मिला हुआ है। तो इन दोनों बातों को अलग अलग करके जरा देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में 240 सांसद थे और 240 उनकी मेजॉरिटी से 32 सांसद उनके कम हैं। तो अगर बंगाल से ऐसी आवाजें आना शुरू हो गई हैं तो ये उन सुरों के साथ मिलती हुई दिखाई देती हैं जो बातें ये चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, वो अगले इलेक्शन से पहले कम से कम मेजॉरिटी मार्क अपने दम पर छू लेना चाहते हैं। इसकी वजह यह नहीं है कि उनको एनडीए सहयोगियों से कोई दिक्कत पेश आ रही है या वो कोई बड़े फैसले नहीं ले पा रहे हैं। आप देखेंगे पीछे इसी कार्यकाल में बड़े फैसले हुए हैं। वक्फ का कानून जो है वो पास हुआ, लेकिन जैसे बात आई महिला आरक्षण कानून की तो वहां पर मेजॉरिटी जो थी उसकी जरूरत थी, 2/3 बहुमत की जरूरत थी। वहां नंबरों की कमी जो थी बीजेपी को खली। तो क्या वो नंबर गैप पूरा करने की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में ही? तो लोकसभा में कहां से बात उठी, मैंने आपको बंगाल का हवाला दिया। राज्यसभा में ये एक दूसरे तरीके से इस काम को किया जा रहा है और वो दिखाई दे रहा है बड़ा साफ साफ कि बीजेपी एक कंसर्टेड एफर्ट के तौर पर इसको कर रही है। अभी बीजेडी के उड़ीसा के एक सांसद, उन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दिया, राज्यसभा के मेंबर थे और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। असेंबली, वो उनका जब चुनाव होगा, वो दोबारा जब राज्यसभा का मौका आएगा चुनाव का, तो उस वक्त वो राज्यसभा का इलेक्शन कोई लोगों के बीच जाकर के तो वोट लेना नहीं है। असेंबली में किसके पास कितने विधायक हैं उसके बिना पर वो तय होता है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास मेजॉरिटी है, तो वो राज्यसभा सीट निकालना बीजेपी के लिए पक्की बात है। तो इस लिहाज से उनके ऊपर ना एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हुआ और वो बीजेपी को में भी आ गए और बीजेपी का राज्यसभा का एक नंबर बढ़ भी गया। उनसे पहले ही बीजेडी के 2 और राज्यसभा सांसद इसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ चुके हैं। तो बीजेपी धीरे धीरे अपनी राज्यसभा की स्ट्रेंथ को भी बढ़ा रही है। राज्यसभा की अगर हम बात करेंगे तो राज्यसभा में बीजेपी के 113 मेंबर हैं और एनडीए के 148 मेंबर हैं, कुल 245 की राज्यसभा में से। इस लिहाज से अगर देखें तो अगर सिंपल मेजॉरिटी की अगर आप बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कुछ पीछे जो है वो मेजॉरिटी से पीछे दिखाई दे रही है। सिंपल मेजॉरिटी से बीजेपी 10 सीट पीछे है। 123 लोग चाहिए और बीजेपी के अपने 113 सांसद हैं। तो बीजेपी केवल 10 नंबर अगर राज्यसभा के उसके पास हो तो अपने दम पर उसके पास राज्यसभा में मेजॉरिटी हो जाएगी। एनडीए के पास ऑलरेडी एक मेजॉरिटी है राज्यसभा में, एनडीए के 148 सांसद हैं और वो मेजॉरिटी मार्क से 25 ज्यादा हैं। अगर पूरे एनडीए को 2/3 बहुमत तक पहुंचना है तो केवल 16 सांसदों की और जरूरत है राज्यसभा में। तो एनडीए के पास 2/3 बहुमत राज्यसभा के अंदर हो जाएगा और बीजेपी को अगर 10 सांसद मिल जाएं और तो बीजेपी के अपने दम पर राज्यसभा में मेजॉरिटी हो जाएगी। और आप फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़े कानूनों को पारित कराने में कितनी सहूलियत बीजेपी को मिलेगी। अभी भी वैसे भी ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे दल हैं जो ना अपोजिशन ब्लॉक में हैं ना वो एनडीए में हैं, लेकिन वो वक्त वक्त पर बीजेपी की मदद पिछले 12 वर्षों हमने कई बार देखा कि वो करते आए हैं। अब तो डीएमके को लेकर के भी वो चर्चाएं होना शुरू हो गई हैं। लेकिन 2024 का जो एक झटका था मेजॉरिटी को न छू पाने का भारतीय जनता पार्टी का, तो अब लगता है कि उस कसर को पूरा करने की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। अब मैं आपको कुछ और खबरों की बात करता हूं जो आज की बड़ी खबरों में है। उसमें हम लोग अगर कर्नाटक से शुरुआत करें तो कर्नाटक में बड़ी खबर यह है कि अब यह कंफर्म हो चुका है
कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वो इस्तीफा देंगे। इस बात की पुष्टि उनसे मिलकर आने वाले कई विधायकों ने मीडिया से बात करके की है, जिन्होंने बेंगलुरु में जाकर उनसे मुलाकात की और उन्होंने बाहर निकलकर साफ कहा कि सिद्धारमैया ने इस्तीफा देने का मन बना लिया है। उन्होंने ये कहा है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि वो कल ही इस्तीफा शायद दे सकते हैं। उन्होंने राज्यपाल से मिलने का समय भी मांग लिया है। जो बात विधायक नहीं बता रहे वो ये कि उनकी जगह पर आलाकमान किसको मुख्यमंत्री बनाने वाला है। ऑब्वियस चॉइस डीके शिव कुमार है। डीके शिव कुमार की वजह से ही सिद्धारमैया से इस्तीफा देने के लिए कहा गया और उनको भी राज्यसभा रूट से दिल्ली आने के लिए कहा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि उनको प्लेकेट करने के लिए उनके बेटे को उनके बेटे को मंत्रिपरिषद में जगह दी जा सकती है। तो सिद्धारमैया मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे ये तो तय है, लेकिन डीके शिव कुमार का नाम जब तक ऐलान ना हो जाए तब तक शायद डीके शिव कुमार भी इस बारे में कुछ बोलने से बच रहे हैं। इस पूरे दरमियान उनका एक भी स्टेटमेंट नहीं आया।